नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर है कोरोना अपडेट के साथ। कोरोना आंकड़े लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। कोरोना वायरस का दूसरा लहर जो है वो पहले लहर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, पहले लहर से कहीं ज़्यादा डरावना और भयावह है और इस लहर में ज़्यादातर मौतें भी लोगों को हैरान कर रही हैं। एक बार जो जांच रिपोर्ट जो सामने आई है, कल देर रात तक की जो जांच रिपोर्ट है उसकी अगर बात करें तो 1547 जांच किए गए थे, जिसमें से 339 कोरोना संक्रमित मरीज को एक बार फिर से चिन्हित किया गया है। 1547 जांच में RT-PCR से 963 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 274 मरीजों को चिन्हित किया गया है। वहीं अगर एंटीजन किट से बात की जाए तो एंटीजन किट से 584 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 65 लोगों को चिन्हित किया गया है। वहीं अगर बात की जाए कि रीवा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में कहां से संक्रमित मरीज मिले हैं, तो जैसे कि रीवा शहरी क्षेत्र में खतरा हमेशा से ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से एक बार फिर से जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें रीवा से ज़्यादातर संक्रमित मरीज मिले हैं। रीवा में यह संख्या 111 मिली है। वहीं गोविंदगढ़ की बात की जाए तो गोविंदगढ़ में 225 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं नई गढ़ी में 11 मरीज मिले हैं, गगेऊ में 26 मरीज मिले हैं, रायपुर करचियान में 27 मरीज मिले हैं, मऊगंज में 23 मरीज मिले हैं, हनवना में 21 मरीज मिले हैं, जवा में 27 मरीज मिले हैं, त्योंथर में 19 मरीज मिले हैं, सिरमौर में 49 मरीज मिले हैं। रीवा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं खतरा रहता है तो वो सिरमौर में रहता है, क्योंकि सिरमौर में भी लगातार संक्रमित मरीजों की तादाद भारी संख्या में मिल रही है और रीवा से ज़्यादा अगर कहीं मिलता है तो सिरमौर क्षेत्र से ही मिलता है। और बाकी अन्य जगहों में भी कोरोना का संक्रमण है। ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पहली लहर थी उसमें कम संख्या में लोग मिल रहे थे। रविवार को 12 लोगों की जान कोविड ने ले ली है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। 8 लोगों का बंदरिया में अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं 100 को बिछिया में दफनाया गया है। 300 संजय गांधी अस्पताल के मर्चुरी में रखे हैं। इनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, ऐसा बताया जा रहा है। कोरोना की जो ये लहर है ये पहले से कहीं ज़्यादा भयावह है। अब जो इसमें नई मौतें हो रही हैं वो लोगों को हैरान कर रही हैं। देश और दुनिया से जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, भारत की इस समय स्थिति जो है वो बेहद गंभीर है। लगातार संक्रमित मरीजों के बढ़ते हुए आंकड़े ने, बढ़ते हुए ग्राफ ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं रीवा में 339 नए मामले मिले हैं और रीवा में एक्टिव केस की संख्या 312 पहुंच गई है। ये संख्या बढ़कर 3312 पहुंची है। अब तक रीवा में 9063 एक्टिव केस मिल चुके हैं। रविवार को 349 मरीज स्वस्थ होकर घर भेजे जा चुके हैं। मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं, 349 लोग स्वस्थ हुए हैं। कल ये एक राहत की बात है कि 339 लोग मिले हैं तो 349 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लोग तेजी से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरा बरकरार है। हमें सावधानी रखना बेहद जरूरी है। हमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, लेकिन खतरा जिस तरह से है उसमें ज़्यादा संयम की ज़रूरत है और प्रशासन सख्त है। हमें उनका साथ देना चाहिए कि वो जिस तरह से व्यवस्थाएं चाहें वो उस तरह से व्यवस्थाएं करा सकें, क्योंकि अब पूरा दारोमदार उन पर ही निर्भर है कि वो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए क्या कुछ करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारी रहेगी, क्योंकि हम ही कोरोना वायरस की चेन को तोड़ सकते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, कोविड गाइडलाइन का पालन करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और मास्क लगाना मत भूलिए और अपने परिवार की सुरक्षा करिए। धन्यवाद।